दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को जमीन पर कैसे गिराया जाएगा, वो भी दुबई के इस घने आबादी में जहां बुर्ज खलीफा के अगल बगल बहुत सी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। या शायद जब बुर्ज खलीफा को गिराया जाए तब अगल बगल की बिल्डिंगें भी उसमें दब कर गिर जाएंगी और बहुतों की जान चली जाएगी। मगर इन सारे सवालों को सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा ना कि जिस बुर्ज खलीफा को बनाने में 150 करोड़ का खर्चा आया, उस इमारत को आखिर गिराया ही क्यों जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्यूचर में बुर्ज खलीफा को तो गिराया ही जाएगा। इसके अलावा आज तक बहुत सी बड़ी बड़ी इमारतों को गिराया भी जा चुका है, मगर कैसे, चलिए आगे की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, हर चीज का अंत होता है, ऐसे ही इमारतों का और उसमें लगे स्टील और सीमेंट का भी एक टाइम आता है जब उसकी क्वालिटी खराब होने लगती है, जिसके कारण बिल्डिंगें जर्जर दिखने लगती हैं। आपने कई पुराने इमारतों में देखा होगा प्लास्टर का क्रैक होना, छत से पानी चूना या फिर कई इमारतों में तो उनकी दीवारें गिरने लगती हैं। यह निशानी होती है अब इस इमारत की उम्र पूरी हो रही है। दोस्तों, उस हालत में इमारत को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता कि वो अपने आप ही गिर जाए, क्योंकि अगर इमारत अपने आप कभी भी गिर गई ना तो अगल बगल के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचेगा और बिल्डिंग में रह रहे लोग भी बहुत घायल हो जाएंगे या फिर मर ही जाएंगे। जैसा कि आपने बहुत से न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि जब कोई इमारत अपने आप गिर जाती है तो कितने लोगों को उससे नुकसान पहुंचता है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए बिल्डिंगों को अपने आप जमीन पर गिर जाने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि जब उसकी लाइफ पूरी हो जाए तो उसे खुद ही आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से गिराया जाता है। और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जब 100 साल बाद बुर्ज खलीफा का अंत आ जाएगा, यानी इस इमारत की उम्र पूरी हो जाएगी। तब इसका खड़ा रह पाना वहाँ रह रहे लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक होगा और यही समय होगा जब बुर्ज खलीफा को गिराने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन बुर्ज खलीफा को गिराने का काम बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी बड़ी इमारत को गिराने में थोड़ी सी भी चूक हुई तो आसपास की बहुत सी बिल्डिंगों में बुर्ज खलीफा का मलबा जाकर टकराएगा और वो इमारत भी नीचे जमीन पर गिर जाएंगी और बहुत लोगों की इस दुर्घटना के कारण जान जा सकती है। बड़ी बड़ी इमारतों को गिराने की 4 टेक्निक्स होती हैं। पहली टेक्निक ये है कि बिल्डिंग के नीचे एक बड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाए और पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी होकर जमीन पर जा गिरे। हाँ, इस टेक्निक से और बिल्डिंग्स को गिराया जा सकता है, मगर बुर्ज खलीफा को नहीं, क्योंकि बुर्ज खलीफा के आसपास और भी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं और इसके ऐसे गिरने से उन बिल्डिंगों को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा और इस दुर्घटना से बहुतों की जान भी जा सकती है। दूसरी टेक्निक ये है कि एक क्रेन में बड़ा सा लोहे का गोला फंसाकर बिल्डिंग को मार मार कर गिरा दिया जाए, मगर इस टेक्निक से भी बुर्ज खलीफा को तो नहीं गिराया जा सकता। तीसरी टेक्निक ये है कि बड़ी सी क्रेन को लेकर बुर्ज खलीफा को तोड़ तोड़ कर गिराया जाए, मगर आप तो जानते ही हैं इतनी बड़ी क्रेन होती ही नहीं है जो इतने ऊंचे बुर्ज खलीफा को गिरा सके। और चौथी टेक्निक ये है कि ऊपर से एक एक मंजिल को तोड़ तोड़ कर एक एक करके गायब कर दिया जाए और धीरे धीरे इमारत गायब होती चली जाएगी। इसी टेक्निक का इस्तेमाल जापान और चाइना जैसे जगहों में बड़ी बड़ी इमारतों को गिराने के लिए किया जाता है और इंजीनियर का अनुमान है कि इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके बुर्ज खलीफा को फ्यूचर में गिराया जाएगा। और दोस्तों, यही एक सेफेस्ट तरीका है जिससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिराया जाता है। जो मैंने 4 तरीके बताए हैं, इन्हीं 4 तरीकों से बड़ी इमारतों को गिराया जाता है, मगर ये चौथा तरीका सबसे सेफ है। दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए RISE को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।